अदन में आदम और हवा ने गुनाह किया। उन्होंने खुदावंद खुदा की नाफरमानी की। लेकिन पिछला आदम खुदावंद यीशु मसीह एक बाग ही में, गतसमनी के बाग में खुदा बाप को यस कह रहा था। उन्होंने फर्मा बरदारी की। उन्होंने कहा, हो सके तो ऐ बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अदन के बाग में गुनाह के असरात ईवल और बगावत को लाए, लेकिन बागे गतसमनी में फर्मा बरदारी के असरात बरकत और रास्तबाजी को लेकर आए। आदम के जो गुनाह था उसने फल में असल में हिस्सा लिया था। मसीह ने प्याले में हिस्सा लिया, प्याले में पार्टेक किया। मैं का प्याला, खुदा यीशु मसीह ने कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। फल को लेने की वजह से, फल में पार्टेक करने की वजह से गुनाह दुनिया में आया, लेकिन मसीह ने जो प्याला पिया उसमें हिस्सा लेने की वजह से हमारे गुनाहों की माफी हमें जो है वो मिली है। वो एक फल के पास गए थे, वो एक दरख्त के पास गए थे। मसीह भी एक दरख्त के पास गया, यानी वो सलीब पर हमारे लिए जो है वो लटकाया गया और हमें मखलसी और निजात मिली। पहला गुनाह जो आदम और हवा ने किया वो खाने से शुरू हुआ और गुनाह और ईवल आया, लेकिन मखलसी और कफारे का काम भी खाने से ही शुरू हुआ, जो आखिरी फसा की मेज पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रोटी और मैं पेश की। पहला आदम बागे अदन से निकाला गया फल में हिस्सा लेने की वजह से, लेकिन पिछला आदम, दूसरा आदम खुदावंद यीशु मसीह, जब उसने प्याले में क्रश्ड फ्रूट में शिरकत की, मैं के प्याले में शिरकत की, तो वो बाग में चला गया। मसीह का प्याला हॉरिबल था, सख्त था, अदालत हो रही थी, लेकिन अदन में उनको जो फल था वो अच्छा और खुशनुमा देखने में मालूम हुआ था। आदम के गुनाह और खुदा को इनकार करने की वजह से वो बाग अदन से बाहर निकले और नाराजगी दुनिया में आई, लेकिन मसीह बाग गतसमनी में गया और मसीह की फर्मा बरदारी की वजह से जिंदगी, रास्तबाजी, बल्कि अब्दी जिंदगी मुझे और आपको मिली। हालेलुया।